बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे इलाके में एक ज़र्ब मिसल मशहूर है कि खोती भी कहीं नाल सांझी ना होवे। इसका उर्दू मतलब है कि कभी भी किसी के साथ पार्टनरशिप पर ना हो। पुराने वक्तों में लोग बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ सांझी या पार्टनरशिप पर रखते थे, तो उस वक्त लोगों का ख्याल था कि पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए, इससे मसाइल पैदा होते हैं। इस पार्टनरशिप की वजह से बहुत सी रिश्तेदारियां, ताल्लुकदारियां ख़त्म हो जाती हैं। तो इसकी एक मिसाल आपके सामने रखते हैं। अगर इस मिसाल के ऊपर जो उसूल बनाया गया है उस पर अमल दरामद किया जाए तो पार्टनरशिप कामयाब भी हो सकती है। दोस्तों, तकसीम हिंदुस्तान से पहले हमारे इलाके यानी पाकिस्तानी पंजाब में हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे। एक मुसलमान और हिंदू कारोबार भी मिलकर कर रहे थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां अलग अलग की हुई थी। उनकी एक आटा बनाने वाली मशीन थी। मुसलमान की जिम्मेदारी उसको चलाने की थी और हिंदू गंदम की खरीदारी करके वहां तक पहुंचाता और वहां से आटा इलाके में सप्लाई करता। बड़े अरसे तक हिंदू और मुसलमानों की पार्टनरशिप चलती रही। हिंदू जब भी वहां आता तो जहां आटा मशीन लगी हुई वहां पर बाहर एक बरामदा सा बना हुआ था, वहां बैठ जाता और महीने भर का जो हिसाब होता वो करता और उसके बाद वो चला जाता। एक मर्तबा वो हिसाब करने के लिए वहां पर आकर बैठा। कुछ देर बाद उसने अपने पार्टनर यानी मुसलमान से कहा कि भाई ऐसा है कि आज मैं जा रहा हूं, आप अपना हिसाब क्लियर करके रखना। अपना हिसाब मैं क्लियर करके कल आ जाऊंगा और हम अपनी पार्टनरशिप खत्म करेंगे। मुसलमान ने कहा कि ठीक है, लेकिन उसको थोड़ी हैरानगी हुई कि इसको अचानक हुआ क्या है। लेकिन फिर उसने इस बात को इग्नोर करते हुए अपना हिसाब करके रख दिया। दूसरे दिन जब वो हिंदू आया तो फिर वहीं आके बैठ गया और मुसलमान अपने रजिस्टर वगैरह हिसाब के लेकर आया। तो हिंदू ने कहा कि नहीं भाई, पार्टनरशिप हमारी चलती रहेगी, हम इसी महीने का हिसाब ही करते हैं। तो मुसलमान ने कहा कि ठीक है। जब उस महीने का हिसाब मुकम्मल हो गया और वो हिंदू वहां से जाने लगा तो मुसलमान ने फिर उससे जो कल मुतालबात किए थे उसकी वजह दरियाफ्त की। तो हिंदू ने कहा कि मैं जब से आपके साथ कारोबार कर रहा हूं, जब भी आता हूं यहां पर बरामदे में आकर बैठता हूं तो मैं हमेशा देखता हूं कि चींटियां गंदम के दाने बाहर से उठाकर इमारत के अंदर ला रही होती हैं। तो चींटियां गंदम के दाने बाहर से उठाकर इमारत के अंदर ला रही होती हैं। लेकिन कल जब मैंने देखा कि चींटियां अंदर से गंदम के दाने उठाकर बाहर ले जा रही थी तो मुझे इस बात से अंदाजा हो गया कि या मेरी नीयत में कोई फर्क आ गया है या आपकी नीयत में कोई फर्क आ गया है। इससे पहले कि हमारा कारोबार तबाह हो जाए हम अपना कारोबार अलग कर लेते हैं। लेकिन आज जब मैं यहां आया तो फिर देखा कि चींटियां गंदम के दाने बाहर से अंदर ला रही थी। तो मुझे अंदाजा हो गया कि कोई ना कोई जो फर्क था हमारे दिलों में वो खत्म हो गया है। इसलिए मैंने कहा कि इस कारोबार को फिर से जारी रखते हैं। तो इस पर मुसलमान ने कहा कि हाँ, मुझे 10 रुपए की भूल हो गई थी। दोस्तों, उस वक्त 10 रुपए की बहुत ज्यादा अहमियत थी। जो मैंने इस हिसाब में लिखने थे वो लिखना भूल गया था। जब मुझे हिसाब किताब के दौरान कल 10 रुपए याद आ गए और वो मैंने इस हिसाब में लिख लिए थे तो बस यही एक चीज ही मेरी नजर में आती है। तो दोस्तों, इस सारी कहानी से हमें यह सबक मिलता है, जब तक कारोबारी पार्टनर्स अपनी नीयत, अपना हिसाब किताब एक दूसरे के लिए ठीक रखेंगे तो उनका कारोबार ठीक चलता रहेगा और तबाह होने से बचा रहेगा। अगर किसी एक के दिल में भी छोटी सी बेईमानी आ गई तो फिर यह समझ लें कि कारोबार आगे तबाह होने वाला है, तो फिर बचेगा दोनों का कुछ नहीं। तो इसलिए पहले कोशिश करें कि जब भी कोई कारोबार करें अकेले करें। अगर कहीं पार्टनरशिप से भी करना पड़े तो फिर दोनों फरीकैन को यह बात जहन में रखनी चाहिए कि नीयत ठीक हो। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और अगर कोई दोस्त पार्टनरशिप में कारोबार करना चाहते हैं तो सिर्फ यही एक असूल अपनाए और इंशाअल्लाह वो जरूर कामयाब रहेंगे।